कुछ महिलाएं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं कि लोग उनसे मिलकर प्रभावित हो जाते हैं, और कुछ महिलाओं में तो मैंने ऐसी एनर्जी नोटिस की है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि पुरुष महिलाओं की सिर्फ बाहरी सुंदरता को ही देखते हैं, लेकिन सच क्या है आपको पता है? किसी भी पुरुष का अपने जीवन में किसी महिला को सीरियसली लेना इन 5 बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी ऐसी कौन सी चीजों को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में जो भी पुरुष हो ना, वो आपकी वैल्यू करे और आपको खोने से पहले ना 100 बार सोचे। दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हमें उस वास्तविकता को समझना होगा जिसमें हम सब रहते हैं। महिलाएं हमेशा से अपने पार्टनर या जीवन साथी को ना खोने से डरती रही हैं, और इसी डर का पुरुष फायदा उठाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि समाज महिलाओं के साथ उनकी अपेक्षाओं के मामले में ना कभी भी न्याय संगत नहीं रहा। अगर किसी महिला की लाइफ में कोई पुरुष प्रेजेंट ना हो तो उस महिला को अधूरा समझा जाता है। लोगों को हमेशा ये नोटिस करना होता है कि कोई महिला किसे डेट कर रही है और किसे नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है इस गेम को बदल देना चाहिए। सबसे पहले ये जानेंगे कि महिलाएं अपनी कीमत को पहचान क्यों नहीं पाती, आखिर समझ क्यों नहीं पाती? क्योंकि बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इतनी गलत तरीके से की जाती है ना कि लड़कियों को चुप रहना चाहिए, दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढो, कॉम्प्रोमाइज करना ही हमारा धर्म है। इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं और समाज लगातार ब्रेन वॉश करता है, कभी मूवीज में दिखाई जाने वाली डिपेंडेंट हीरोइंस के रूप में, कभी अकेली औरत को लेकर नेगेटिव कमेंट्स के रूप में, और तुम कितनी सेल्फिश हो ना, ऐसे गिल्ट ट्रिप स्टेटमेंट यूज करके। आर्थिक निर्भरता हो, पति का पैसा कंसेप्ट, करियर को हॉबीज की तरह ट्रीट करो ना, अकेले कैसे रहोगी का डर, सोसाइटी के टॉन्ट्स का डर, और लोग क्या कहेंगे जैसे सिंड्रोम महिलाओं को उनकी कीमत को समझने ही नहीं देते। लेकिन यह सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें कंडीशनिंग है, रियलिटी से इनका कोई भी लेना देना नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले अपनी कीमत को समझना होगा। जब आप अपनी कीमत समझ जाएंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी पुरुष आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, वो भाग्यशाली है, और आप किसी को भी अपने साथ अपनी योग्यता से कम व्यवहार नहीं करने देंगी, चाहे आप में कोई कमी हो चाहे ना हो। आपकी कीमत आपके रिलेशनशिप स्टेटस से बिल्कुल नहीं आती, और इस बात से भी नहीं आती कि आप कितना खुश रख रही हैं सामने वाले को। आपके जीवन में जो पुरुष है वो आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितना वैल्यू देती हैं। इसीलिए एक पुरुष की लाइफ में वो लेडी बनना जिसके लिए वो जी नहीं सकता, सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसके लिए क्या कुछ कर रही हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप एज अ पर्सन कैसी हैं। इसीलिए अपनी कीमत को सबसे पहले समझने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनानी होगी। पुरुष ऐसी लेडी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं जिसकी अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट और गोल्स होते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद को रीडिस्कवर करना होगा। आपके सपने क्या हैं? आपको क्या चीजें लाइफ में पैशनेट बनाती हैं? ऐसी कौन सी हॉबीज और एक्टिविटीज इंटरेस्ट हैं जिसमें इंडल्ज होने से आपको घंटों का पता नहीं चल पाता? यकीन मानिए, जिस दिन आप इन चीजों में इन्वेस्ट करना सीख जाएंगी, इन चीजों को फॉलो करना सीख जाएंगी ना, तो आप खुद समझ जाएंगी कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आज के टाइम में पुरुष ऐसी महिलाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एक ऐसी चीज है ना जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये इतनी ज्यादा जरूरी है महिलाओं के लिए कि इसे नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं बल्कि इमोशनल इंडिपेंडेंस भी है। मैंने कई महिलाओं के जीवन को देखा जिसमें वो अपने पार्टनर के व्यवहार के साथ एक तरह की मजबूरी, पीड़िता जैसा महसूस करती हैं, क्योंकि उनका पार्टनर उनको बहुत ही लाइटली लेता है, हल्के में लेता है। पार्टनर ये अच्छे से समझ जाता है कि चाहे मैं कैसे भी हालात बना दूं, महिला को उनके व्यवहार को झेलना होगा, और उनका यही रवैया दिन प्रतिदिन हावी और अपमानजनक होता चला जाता है। आप झगड़ों से बचना चाहती हैं और यही चीज आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ देती है। कई बार महिलाओं को अपने पार्टनर को अपने जरूरी खर्चे समझाने में बहुत ज्यादा झिझक होती है।
बार बार सफाई देनी पड़ती है कि आपने पैसे कहां पर और क्यों खर्च किए। आर्थिक निर्भरता आपको आराम तक के पलों का भी आनंद नहीं लेने देती, क्योंकि कई बार मैंने महिलाओं को देखा कि वो खाली समय में भी सिर्फ पैसों के बारे में सोचती रहती है और उनकी यही चीज ना उनकी हर पल की चिंता बन जाती है। हमारी गलती यह होती है कि हम तब इस आर्थिक मजबूती के बारे में सोचते हैं जब कोई मुश्किल वक्त आता है। आर्थिक निर्भरता हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिर्फ चुनौतियों का सामना करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और सुरक्षित बनाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, जिस दिन आप खुद से अर्न करने लगेंगी उस दिन आपका बैंक अकाउंट तो मजबूत होगा ही साथ आपकी बैकबोन भी मजबूत हो जाएगी। जेंट्स नेचुरली ऐसी लेडीज को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं जिनके साथ रहकर उनका स्ट्रेस कम हो और उन्हें मजा आ जाए। यह बहुत ही गहरा गुण है। महिलाओं का विटी होना, जो बात बात में क्लेवर कमबैक्स दे सकें, दिखाता है कि आप मेंटली बहुत शार्प हैं और सिचुएशंस को क्विकली समझ जाती हैं। अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंस देना, ये चीजें क्या दिखाती हैं कि आप कितनी आत्मविश्वासी हैं, कितनी सिक्योर हैं अपने आप में। आपको टाइमिंग की इतनी समझ होनी चाहिए कि कब अपने पार्टनर के साथ जोक्स करने हैं, कब सीरियस होना है, और ये सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। सही समय पर सही जवाब देना, लाइफ में कठिन परिस्थितियों को लाइट करने की काबिलियत रखना और उन्हें हैंडल करते हुए उनके लिए पॉजिटिव रहना रियल में एक महिला की ना इनवैल्यूएबल एबिलिटीज होती है। इससे आपके पार्टनर के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी डेवलप होती है और यकीन मानिए कि इन चीजों को आप अपनी लाइफ में ना आसानी से डेवलप कर सकती हैं। आप कॉमेडियंस देखती हैं, कॉमेडियंस को देखिए, उनकी टाइमिंग नोट कीजिए, उनकी डिलीवरी को ऑब्जर्व करना सीखिए, अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसना सीखिए, लाइफ में अपनी कमियों को एडमिट करना और हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। बुक्स पढ़िए, आर्टिकल पढ़िए, इससे बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड बनता है। मैंने अपनी लाइफ में ना कई महिलाओं को देखा जो छोटी छोटी बातों को ना बहुत बड़ा इशू बना देती हैं और फिर अपने पार्टनर को 3-3, 4-4 दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट देती है। मतलब बात करने के बजाय ना चुप रहती है, हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देती रहती हैं और हर लड़ाई में क्या करती हैं, पार्टनर के साथ पुरानी बातों को घसीटती रहती हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये करना पड़ेगा, तुमने ये क्यों नहीं किया, और पब्लिकली अपने इश्यूज को भी डिस्कस करती हैं। ये सब संकेत क्या दिखाते हैं कि ऐसी महिलाओं का अपनी लाइफ में ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो उसे मैनेज नहीं कर पाती सही से। कहाँ गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे दुखी होना है, कहाँ निराश होना है या फिर कहाँ पे एक्साइटमेंट दिखाना है, इन सब चीजों को सही ढंग से ना संभाल पाना उनका इमोशनल इनसिक्योरिटी को दिखाता है। और ये दो चीजों की कमी से होता है लाइफ में, सेल्फ अवेयरनेस का ना होना या सही तरीके से अपनी भावनाओं को हैंडल करने की कला का ना होना। गुस्से में भी ऐसी बातें कह देना जिसका पछतावा बाद में हो, या सही समय पर सही डिसीजंस ना लेना जिसका नुकसान आपको बाद में दिखाई दे। ये सब चीजें क्या दिखाती हैं कि हमारी भावनाओं और एक्शंस पर कंट्रोल ही नहीं है। पुरुष हमेशा ऐसी महिलाओं को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करती। वो चाहते हैं कि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से संभालना सीखें और झगड़े में भी शांत रहें, बातचीत के जरिए समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। पहले सुने फिर रिएक्ट करें, अपनी भावनाओं को क्लियरली एक्सप्रेस करें, दूसरे के नजरिए को भी तो समझने की कोशिश करें और हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम्स पर। अपनी गलतियों को एडमिट करना सीखें और हेल्दी बाउंड्रीज बनाना सीखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण होता है एक महिला के अंदर, जिससे वो पुरुष को ये दिखा सकती है कि वो कितनी मैच्योर्ड है अपनी लाइफ में और उसकी वैल्यू पुरुष को करनी ही करनी चाहिए। आपने कभी सोचा कि हमारी जो बॉडी है ना वो किस तरीके से काम करती है? हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी में एनर्जी खर्च होती है, चाहे वो हमारा खाना पचाना ही क्यों ना हो, डाइजेशन सिस्टम, सोचने की कोई क्रिया हो या फिर हमारे रोजमर्रा के काम हो। लेकिन कई महिलाएं अपनी इस कीमती एनर्जी को उन चीजों में वेस्ट कर देती है जिनका कोई फायदा नहीं होता, जैसे दूसरों की बुराई करना, बेवजह के गॉसिप्स करना या छोटी छोटी बातों पर आलोचना करते रहना या हर वक्त कंप्लेन करते रहना। ऐसी हैबिट्स ना सिर्फ आपका मेंटल पीस छीन सकती है बल्कि आपके अंदर निगेटिविटी भी भर सकती है, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी अनप्रोडक्टिव काम में लगाती हैं तो आपके पास अपने पार्टनर को देने के लिए ना तो पॉजिटिविटी बचती है ना वार्मथ बचती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये याद है आपको?
सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी खुद की हेल्थ और वेल बीइंग में इस एनर्जी को इन्वेस्ट करना सीखिए। पुरुष हमेशा उन महिलाओं को एडमायर करते हैं जो छोटी छोटी नेगेटिविटी में अपनी एनर्जी को खर्च नहीं करती बल्कि पॉजिटिव काम में लगाती हैं। ऐसी महिलाएं अपने घर का माहौल भी रोशन करती हैं और अपने पति का दिल भी। याद रखिए कि आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए, बल्कि इसे अपने आप को और मजबूत और खूबसूरत बनाने में लगाइए। देखिए, ये जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए ये ओवरनाइट मैजिक नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगी तो आप वो औरत बन जाएंगी जिसके बिना आपकी जिंदगी में जो पुरुष है वो जी नहीं सकता। और यही वो मैजिक है जो आपको ट्रूली इररिप्लेसेबल बनाता है। आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्ट्रांग बनी रहिए।